बस अभी तक हमने अपने वीडियोस में सीखा कि कैसे टेक्निक्स होता है सिंपली स्टैंडिंग में। हम लोगों ने पंच सीखा, गेंदन बराई सीखा, सतो की या फिर उचू की या फिर आग्यू की या फिर स्टैंडिंग माईगिरी या फिर किकोमी या फिर खियाई। अभी तक हमने सभी चीज स्टैंडिंग में सीखा। अब हम लोग बेस की तरफ जाएंगे। बेस मतलब स्टांस की तरफ। तो नॉर्मली हम लोग कराटे में 3 स्टांस सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जो सबसे पहला स्टांस होता है वो होता है जेनकु सुदाची। मैं एक एक करके आपको वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियोस में मैं बताऊंगा जेनकु सुदाची। नॉर्मली ऐसे बहुत से स्टांस है, लेकिन सबसे जो बेसिक जो 3 स्टांस सबसे ज्यादा यूज होते हैं उनमें जो सबसे फर्स्ट आता है वो होता है जेनकु सुदाची। जेनकु सुदाची में क्या होता है कि हम लोग का 70% वेट आगे वाले पैर में रहता है और 30% पीछे वाले पैर में। फिर से देखिए, 70% आगे वाले पैर में रहता है और 30% पीछे वाले पैर में रहता है और हिप स्ट्रेट। तो इसको करने के लिए आपको मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा, उसको अच्छे से रिवाइज कर दे। तो सबसे पहला बेसिक होगा ये होगा कि पहले बोथ लोग को टच कीजिए, बोथ लेग को टच कीजिए और उसके बाद एक पैर को आगे रखिए स्लो। उसके बाद फिर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो नी है वो आपके थंब से आगे ना जाए और ना ही आपकी हील से पीछे रहे। नहीं आपको हील के पीछे रखना है, ना ही थंब से आगे जाना है। आपको अपने थंब और हील के बीच में अपने नी को होल्ड रखना है। देन वापस पीछे की तरफ आए, फिर वापस बोथ लेग को टच, नी को डाउन रखे, फिर लेफ्ट लेग को लेके जाए एंड होल्ड करे। ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे। उसके बाद फिर से पीछे लाए, फिर आगे लेके जाए, फिर पीछे लाए, फिर आगे लेके जाए, फिर पीछे लाए, फिर आगे लेके जाए, फिर पीछे लाए। इस तरह आप बोथ लेग को टच करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके जेनकु साची में कंट्रोल रहेगा। जेनकु साची नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई करने जाता है तो पैर बाहर कर देता है या फिर एक लाइन पे आ जाता है, तो जिसका आपको शरीर डिसबैलेंस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जब टेक्निक हो तो पैरों के बीच में एक लाइन बनना चाहिए। अगर लाइन नहीं बन रहा तो आप किसी भी चीज़ को बीच में रख दें और उसके बाद उसे प्रैक्टिस। जैसे मैं अभी कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी आपको ये पाइप का यूज़ करके दिखाऊंगा कि हम लोग को ऐसे पाइप को स्ट्रेट रख देना है। किसी भी एक स्ट्रेट चीज़ को ले लीजिए और बोथ लेग को ऐसे टच कीजिए और उसके बाद फिर राइट लेग को आगे की तरफ। इससे ये होगा कि आपके पैरों के बीच में गैप हो जाएगा। फिर पीछे लीजिए, फिर लेफ्ट लेग, फिर पीछे लीजिए, फिर राइट लेग, फिर पीछे लीजिए, फिर लेफ्ट लेग, फिर पीछे लीजिए। इस तरह आपके पैरों के बीच में जब गैप रहेगा तो आपका बॉडी बैलेंस रहेगा। और देखिए, जब पैर आगे जाता है तो हिप को स्ट्रेट रखें, ना कि बाहर। जब भी हिप जाता है तो आपका नॉर्मली क्या होता है, हिप बाहर हो जाता है, तो हमें उसे अंदर की तरफ रखना है। फिर पीछे जाएंगे, फिर लेफ्ट लेग, अगर हिप बाहर है तो उसको अंदर की तरफ लाए, फिर पीछे आए, फिर बाहर, फिर कमर को अंदर की तरफ दबा के रखें। हमारा जो इनर पोर्शन है उसे अपने थाई के पास कॉन्ट्रैक्शन में रखें। ये नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा घूम गए, नहीं, हिप को स्ट्रेट। उसके बाद फिर से पीछे खींचेंगे। इस तरह जब आपका जेनकु साची होने लगेगा तो आप उसको एक मूवमेंट आगे लेके जाएंगे। इस तरह जब आपका टेक्निक होने लगेगा तो आप क्या करेंगे, अब इससे मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे। बोथ लेग टच, देन राइट लेग, फिर बोथ लेग टच, देन लेफ्ट लेग, फिर वैसे पीछे आएंगे, देन बैक, देन बैक। इस तरह उसके बाद लेफ्ट लेग जाएगा, लेफ्ट, बोथ लेग टच, देन राइट, फिर बोथ लेग टच, देन बैक, फिर बोथ लेग टच। आपको एक बार राइट से लेफ्ट जाना है, एक बार लेफ्ट से राइट। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। बोथ लेग टच, थोड़ा सा हिप को डाउन रखें, 1, फिर बोथ लेग टच, फिर 2, फिर बोथ लेग टच, फिर 3। इस तरह आप 10 टाइम कर सकते हैं। अभी मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं आपको 3 बार करके दिखाता हूँ। वैसे पीछे आएंगे, बोथ लेग टच, देन 1, बोथ लेग टच, देन 2, बोथ लेग टच। इस तरह आप फिर लेफ्ट को यूज कर सकते हैं, बोथ लेग टच, देन राइट, बोथ लेग टच, देन बैक। इस तरह आप जेनकु साची वर्किंग करें, बार बार प्रैक्टिस करें। जब आपका स्ट्रेट होने लगेगा उसके बाद आप क्या करेंगे, स्ट्रेट कमर पे हाथ, उसके बाद दोनों पैरों में गैप रखे, हल्का सा डाउन हो जाए। अब एक बार में लेके जाए, 1, देन बैक, देन 2, देन बैक। अब पीछे की तरफ, 1, देन बैक, देन 2, देन बैक। उसके बाद लेफ्ट साइड, 1, देन बैक, देन राइट, देन बैक। अब एक बार लेफ्ट, 1, देन बैक, देन लेफ्ट साइड, देन बैक, देन पीछे की तरफ, देन बैक। अब राइट लेग को आगे की तरफ, 1, देन बैक, देन राइट साइड, देन बैक, देन पीछे की तरफ, देन बैक।
इस तरह आप टेक्निक को बार बार अलग अलग तरह से मिलाकर प्रैक्टिस करें, जिससे आपका जेनकुसुदाची इंप्रूव होगा। और जेनकुसुदाची अगर अच्छा होगा तो कराटे में हर एक टेक्निक आप अच्छे से कर पाइएगा पावर के साथ, क्योंकि कोई भी एक टेक्निक जब होता है तो हम लोग नॉर्मली जेनकुसुदाची पे ही स्टांस में बैठते हैं। ऐसा मूवमेंट आएगा, चेंजेस आएगा, वो अलग बात है, लेकिन जेनकुसुदाची जब सही होता है तो हर एक टेक्निक में पावर आता है, और स्पेशली पावर ग्राउंड से आता है। अगर आपका पैर हवा में उठा के पंच करेंगे तो पावर नहीं आएगा। जब तक आप पैरों को जमीन में जमा के पंच नहीं करेंगे तब तक आपको फील नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए मैं हवा में करूँ तो अब मेरे पंच में कोई फील नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पैरों को जमीन में जमा के रखता हूँ उसके बाद मैं कोई भी टेक्निक करूँगा, जब मैं बैठ के दाची में एकदम बैठ के फुल स्ट्रेट करके जेनकुसुदाची में बैठ के जब मैं कोई भी टेक्निक करूँगा, चाहे वो पंच हो या उचू की हो या फिर सोतो की हो, तो उस चीज़ में एक अलग ही परफॉर्मेंस, एक अलग ही फ्लो आता है। तो इस तरह आप जेनकुसुदाची को बार-बार प्रैक्टिस करें, अलग-अलग तरीके से प्रैक्टिस करें और इसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ। जब तक जेनकुसुदाची परफॉर्मेंस अच्छा ना हो तब तक नेक्स्ट स्टांस को ना सीखें, नेक्स्ट दाची को नहीं सीखना। दाची दाची का मतलब होता है नॉर्मली स्टांस। जैसे कराटे की शुरुआत जापान से हुआ था, तो कराटे में जितने भी वर्ड्स हैं सब जैपनीज है, इसलिए हम लोग अलग-अलग स्टांस को वैसे अलग-अलग नाम देके रखे हैं। अगर यही इंडिया में रहता तो कुछ और नाम रहता, लेकिन वहाँ शुरुआत हो वही चलता आ रहा है, इसलिए हम लोग इसे जेनकुसुदाची के तौर पर याद करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जेनकुसुदाची का मतलब होता है 70% वेट आगे, 30% पीछे एंड होल्ड करना है। आपका नी, थंब और हील के बीच में होना चाहिए। इस पे हमेशा फोकस दें और कंट्रोल, पैरों को जमा के रखें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से सीखेंगे कुछ खास। तब तक के लिए बस।